हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at the point O using a similarity criterion of two triangles so that OA ratio OC equal to OB ratio OD। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, जिसमें AC और BD डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और AB पैरेलल DC है। तो हम लोग को शो करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके कि OA रेशियो OC इक्वल टू है OB रेशियो OD का, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन ABCD इज ए trapezium where AB parallel DC and AC and BD intersect at point O, ठीक है। Then we have to prove that OA ratio OC equal to OB ratio OD। नाउ हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि हम लोग को OA और OC प्रूव करना है, OB और OD प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल ODC का साइड है। सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सिमिलर प्रूव करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी साइड भी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC। यहाँ पे हम लोग एंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल हो गया आपका 4, इसको एंगल 5 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एंगल 6 से मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल का हम लोग नाम मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OAB एंड ODC एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा ये इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखिए AB पैरेलल DC है और ये एक इंटरसेक्टर लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल, ठीक है। पैरेलल साइड को अगर कोई इंटरसेक्टर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये क्यों होगा इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए ये 2 और 6 जो है अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। हम लोग को दोनों ट्रायंगल का 3 एंगल मिल गया जो इक्वल है, इसीलिए एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सो ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल ODC। क्यों, तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका साइड का प्रोपोर्शन भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो OA रेशियो OC, ठीक है। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा इक्वल टू OB रेशियो OD, ठीक है। ये क्यों होगा आपका, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल का साइड जो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है, इसीलिए हम लोग ट्रायंगल OAB और ODC को एंगल एंगल से सिमिलर प्रूव किए, तो उसके साइड जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। समझ गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।